गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज फिर हम लोग शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। यह क्लास बिहार बोर्ड के 11th का क्लास है, लाइव क्लास है। इसमें ऑफलाइन को ऑनलाइन में मजा लीजिए। कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए। कल हम आपको बता दिए थे, कक्षा के बीच की दूरी। कॉपी निकालो। कक्षा के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे आज हम आपको बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला हो गया है ना। ऑर्बिट के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला हो गया। उसको न्यूमेरिकल भी दिए थे आपको। हमें याद है कि कल हमने आपको न्यूमेरिकल दिया था 96, और हम जानते हैं कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे तो बना ही लिए होंगे, और नहीं होंगे तो खैर कोई बात ही नहीं है। आपको सरस्वती माता का वरदान होगा। जितना किताब देख लीजिएगा, जितना वीडियो पलट दीजिएगा, सब के सब आपको याद ही हो जाएगा। अच्छी बात है। टास्क नहीं बनाए होंगे तो हम तो क्योंकि देख नहीं सकते हैं कि क्या टास्क है नहीं है। हमने तो अपना काम कर दिया। गार्जियन महोदय से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी टास्क मिलता है बच्चे को देखिए कि टास्क वो बनाता है कि नहीं बनाता है, और अगर उसको प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट करने के लिए बोलिए, उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए, अब अगला टॉपिक है हमारा तीसरा है टू फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ठीक है, टू फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो सुनाई जरूर दे रहा होगा, है ना। सुन करके लिखिए। ये समस्या नहीं रखिए सामने में कि बोर्ड का माने क्या कहते हैं, लिखावट नहीं दिखाई देता है ना। पिक्चर का क्वालिटी ठीक नहीं है ना। आवाज सुनाई देता है तो चलिए आवाज सुन करके लिखिए। परेशानी ही जीवन का रहस्य है। अगर जीवन में परेशानी नहीं आए तो फिर मजा कहाँ है। अब है क्या कि टू फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, माने किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है। ठीक है, इसका हिंदी लिखिए। कक्षा में लिखिए, कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निकालने में। ठीक है, ये बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम का क्लास है। इंग्लिश मीडियम का भी क्लास अलग से चलता है, ठीक है, लेकिन अभी लाइव नहीं, उसको भी लाइव जल्दी ही करेंगे। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निकालने में इसका उपयोग होता है। अब कैसे, तो ध्यान दीजिए। ऊर्जा से मतलब है क्या कि ऊर्जा दो तरह का होता है। एक को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, दूसरे को कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे हम सड़क पर खड़े हैं, हमें कौन सी ऊर्जा होगा। सड़क पर हम खड़े हैं, स्थितिज ऊर्जा के लिए हाइट जरूरी है, क्योंकि पता होगा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh होता है। ठीक है, तो हाइट जब तक नहीं होगा तब तक उसमें ऊर्जा नहीं आएगा। और गतिज ऊर्जा के लिए गति चाहिए, उसका होता है हाफ mv² होता है। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा के लिए गति चाहिए, उसके लिए हाफ mv² होता है। अब जैसे मान लो कि तुम धरती से थोड़ा सा उठ गया,
साइकिल पर बैठ गया, अब तुम में स्थिति ऊर्जा आ गया। ठीक है, अब साइकिल को चलाने लगेंगे तो स्थिति के साथ साथ गति ऊर्जा भी उसमें होगा। अब जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं, अब हमें स्थिति ऊर्जा नहीं है, गति ऊर्जा है। सड़क पर चल रहे हैं ना, तो हाइट तो नहीं है, लेकिन हाइट नहीं के कारण उसमें स्थिति ऊर्जा जीरो है, स्थिति ऊर्जा नहीं है, लेकिन गति ऊर्जा तो है। अब जैसे कोई ढेला हम फेंक रहे हैं, उस ढेला में दोनों ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा भी है क्योंकि वो हवा सॉरी हाइट पर है, और गति ऊर्जा है क्योंकि उसके अंदर वेग भी है। अब जैसे छत पर कोई बैठा हुआ बालक है, छत पर, उसमें कौन सी ऊर्जा होगा? उसमें होगा स्थिति ऊर्जा, बैठा हुआ है इसलिए स्थिति ऊर्जा होगा। अगर छत पर वो चलने लगेगा तो दोनों ऊर्जा हो गया उसमें, स्थिति भी गति ऊर्जा भी। जैसे आप कार में बैठे हुए, आप में कौन सी ऊर्जा होगी? कार में बैठे हुए कौन सी ऊर्जा होगा? स्थिति ऊर्जा होगा, क्योंकि कार तो धरती से उठा हुआ है ना। कार इतने बोला चलती हुई कार है, अब कार के अंदर कार अगर चल रही है तब हमारे पास दोनों ऊर्जा हो जाएगा, स्थिति भी और गति भी, दोनों ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में दोनों ऊर्जा है, स्थिति भी और गति भी। अब चलिए इसको हम थ्योरी से देखते हैं क्या है। चलिए एक फिगर बनाइए, वही फिगर जो पिछला फिगर बना है। सो इसमें ये हमारा हो गया नाभिक, यहाँ से r दूरी पर हो गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का गति हो गया v, द्रव्यमान हो गया m, चार्ज हो गया -e, प्रोटॉन का चार्ज हो गया +e, प्रोटॉन की संख्या हो गया z, तो नाभिक का चार्ज हो जाएगा +ze। ठीक है, अब इसी को लैंग्वेज में लिखेंगे। मान लिया, सुनकर लिखिए, मान लिया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया m, आवेश हो गया -e, गति हो गया या वेग हो गया v। ठीक है, अब देखिए एक प्रोटॉन का आवेश हो गया +e, प्रोटॉन की संख्या बराबर हो गया z, इसलिए नाभिक का आवेश क्या हो जाएगा? तो z और e को गुणा कर दें, ठीक है ना, तो हो जाएगा +ze हो जाएगा। ठीक है, अब नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी हो गया क्या? तो r हो गया। समझ गए? अब देखो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगा? तो हो जाएगा E, ऊर्जा हो जाएगा E। तो E बराबर क्या होगा? E बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा और प्लस हो जाएगा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इलेक्ट्रॉन का स्थितिज ऊर्जा होता है -kZe²/r होता है, और गतिज ऊर्जा कितना होता है याद रखिएगा, 12mv² होता है। ये हो गया हमारा, है ना, पहला फॉर्मूला हो गया इसका। स्थिति ऊर्जा के लिए याद रखिएगा -kZe²/r होता है इसका, स्थिति ऊर्जा का यही फॉर्मूला है, और गतिज ऊर्जा का होता है 12mv² होता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, अब इसको इसमें बदलने का प्रयास करेंगे। जैसे 1 आम और 2 आम देंगे तो जोड़ के 3 आम हो जाएगा, लेकिन 1 आम और 2 केला कहेंगे जुड़वे नहीं करेंगे, लेकिन दोनों का यूनिट अलग अलग हो गया। तो ये है Z और E के टर्म में और K के टर्म में, और ये है M और V के टर्म में। तो अब हमारा पहला काम होगा, देखो समस्या जैसे आता है वैसे निदान करते ही नहीं कि आप 10 दिन बाद जो समस्या आएगा उसका निदान अभी करेंगे तो हो सकता है कि समस्या में चेंज हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। जैसे हमारे शरीर में है, तो हमारे शरीर में क्या है कि कोई अगर एंटीजन घुसता
तो उसके अनुसार से हमारा एंटीबॉडी बनता है, इन्हें कि पहले से बन के तैयार रहता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई घर में गेस्ट आया तो खाना बनेगा, खाना पकेगा, इन्हें कि पहले से पक के तैयार है, अब गेस्ट आवे चाहे उसको नहीं होता है, जैसा होगा वैसे ही काम होगा। अब देखिए वी हैव का मतलब होता है हम जानते हैं, वी हैव का मतलब होता है हम जानते हैं, आपको पढ़ा दिए हैं। F1 बराबर पढ़ाए थे, याद होगा, माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, ये पढ़ाए थे, पिछले क्लास में पढ़ाए हैं। माने गति क्या कहते हैं, न्यूटन के गति के, न्यूटन के चार्ज का जो नियम है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है उसके आधार पर F1 पढ़ाए थे ये। और F2 क्या पढ़ाए थे, F2 पढ़ाए थे mv स्क्वायर बाई आर बताए थे, F2 बताए थे mv स्क्वायर बाई आर। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, मतलब क्या, फ्रॉम वेक्टर लॉ, वेक्टर के नियम से क्या होगा कि F1 F2 जोड़ करके होगा 0, तो ये माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और प्लस हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, ये हो जाएगा 0, ऐसा हम बता चुके। अब क्या है कि ये माइनस से प्लस चला जाएगा उधर, तो mv स्क्वायर बाई आर बराबर क्या होगा, तो ये हो गया के जेड ई स्क्वायर और बट्टे हो गया आर स्क्वायर, तो आर से आर कटेगा तो एक आर बचेगा, इसका मतलब हो गया mv स्क्वायर बराबर क्या, तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो गया, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 में है ना, समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान हम रखने जा रहे हैं, तो E बराबर क्या होगा, E बराबर हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर प्लस हाफ होगा। अब देखो mv स्क्वायर यहाँ पर है, देख लो, है ना, और वहां पर mv स्क्वायर बराबर क्या है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर है, यहाँ लिखेंगे के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, mv स्क्वायर के बराबर में के जेड ई स्क्वायर बाई आर हुआ ना, तो वही मान बैठा दिए, आप छोड़ दिए। अब यहाँ पर एलसीएम किसका होगा, आर का और 2r का, आर और 2r का एलसीएम क्या होगा, 2r, आर और 2r का एलसीएम हो गया 2r। अब r से r कट जाएगा तो बचेगा 2, 2 से इसका गुना करेंगे तो माइनस 2 के जेड ई स्क्वायर हो गया, प्लस 2r से 2r कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया के जेड ई स्क्वायर। अब इसको देखिए माइनस में 2 है, माइनस में 1 है, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई क्या होगा, 2r हो जाएगा। अब r मतलब क्या, रेडियस। अब रेडियस का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, रेडियस का फॉर्मूला पढ़ाए थे इससे पिछले क्लास में, है ना, तो वहां था माइनस के जेड ई स्क्वायर बट्टे 2। अब यहाँ देखिए r का फॉर्मूला होता है 4, r का फॉर्मूला होगा 2 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर और बट्टे होगा, नहीं ऐसा नहीं, पहले होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टे 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर होता है। देखिए कॉपी मिला करके, है ना, कॉपी मिला के देखिएगा, इसमें होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, सही है, सही है, देखो आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एच सही से लिखो, 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर होगा, आर बराबर एन जेड ई स्क्वायर होगा, 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर, जेड छूट गया, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो बराबर के नीचे बराबर आएगा, अब ये 2 से 4 कट जाएगा,
2 से 4 को काट दो, 2 बचेगा। अब नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, और गुना हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, सॉरी 2 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर बट्टे होगा एन स्क्वायर और हो जाएगा एच स्क्वायर। देख लो ये पूरा कहाँ चला गया, ऊपर, और ये नीचे ही रह गया। तो अब क्या होगा, माइनस का तो माइनस रह जाएगा, 2 रहेगा, पाई स्क्वायर रहेगा। अब देखो यहाँ के है और यहाँ के है, तो के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एम रहेगा, जेड और जेड रहेगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ई स्क्वायर क्या होगा, ई पावर 4 हो गया, और बट्टे क्या हो गया, एन स्क्वायर और हो गया एच स्क्वायर, ठीक है। देख लो के से के गुना होगा तो के स्क्वायर हो गया, एम रह गया, जेड यहाँ रह गया, जेड और जेड यहाँ पर भी है तो जेड स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर यहाँ और ई स्क्वायर यहाँ है तो ई पावर 4 हो गया। तो इस तरह से हमको एक फॉर्मूला निकल गया, ई बराबर मेन फॉर्मूला यही हो गया, समझ गया। अब इस फॉर्मूला में हम दिमाग लगाएंगे कि जो कांस्टेंट है उसको अलग कर लेंगे और जो बदलने वाला है उसको अलग कर देंगे। तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, देखो ई बराबर माइनस, ठीक है, 2 कांस्टेंट है, 2 संख्या है तो कांस्टेंट है ना हुआ। अब पाई होता है 22/7, ये भी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है और ई के पावर 4 कांस्टेंट है, नीचे में एच स्क्वायर कांस्टेंट है। इधर क्या बच गया, जेड स्क्वायर बट्टे हो गया एन स्क्वायर। तो ये हो गया इसका वैसा फॉर्म जिसमें कि हम कांस्टेंट को अलग कर लिए। अब सबका मान बैठाना होगा, मैंने पाई का मान बैठाना होगा 3.14, के का मान बैठाना होगा 9 गुने 10 के पावर 9, एम का मान बैठाना होगा 9.1 गुने 10 के पावर -28, ठीक है। ई का मान होगा 1.6 गुने 10 के पावर -19, एच का मान होगा, है ना, 6.626 गुने 10 के पावर -34। ये सारा मान उसमें बैठाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा, कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है 1306 आता है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ई बराबर -EH गुने जेड स्क्वायर बट्टे हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा। और EH के बराबर में आएगा फॉर्मूला यही 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई पावर 4 और बट्टे हो गया एच स्क्वायर। इसमें सारा मान बैठाएंगे 1306 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम निकलेगा, EH का मान। सभी मान को इसमें पुट कर देंगे तो 1306 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम निकलेगा। अब माइनस का माइनस रह गया और इतना के बदला में हम EH लिख दिए। EH का मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर इसका मान रख दिए, सारा ये सब मान रखेंगे तो 1306 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमको सिर्फ यही फॉर्मूला चाहिए और ये मान चाहिए, इसी से हम सारा न्यूमेरिकल बना लेंगे। EH के जगह फॉर्मूला हो गया 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 बटे एच स्क्वायर। अब इसमें सारा मान, यहाँ जो मान लिख दिए हैं ये सारा मान इसमें डाल के इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1306 आता है। 22/7 को ही ना 3.14 कहते हैं। दोनों में कोई दिक्कत नहीं, तनी मनी का अंतर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से इसको लिखो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिखने में बहुत टाइम लगेगा।
अब देखो इसमें न्यूमेरिकल कैसे पूछता है, सो देखो मेन तो न्यूमेरिकल है। ये टॉपिक ऐसा है कि जल्दी विद्यार्थी को टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है, और विद्यार्थी तो खैर नहीं ही चाहता है, विद्यार्थी चाहता है कि हम नहीं पढ़े, लेकिन आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, क्योंकि सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि पढ़ने का मतलब है कि हर चीज जानना है, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करना है ना। तो जब पढ़ेंगे तो हर बात पढ़ना होगा। हम जानते हैं कि ये जो एक्सप्लेनेशन हम दिए हैं आपको और टीचर की कॉपी में मिलेगा चाहे नहीं के बराबर मिलेगा। क्या हो सकता है कि कुछ बच्चा है जो हमसे ही पढ़ के आपको पढ़ा रहा होगा गांव में, तो वो पढ़ा सकता है, अन्यथा जल्दी कोई नहीं पढ़ाता है सब चीज। अब देखिए न्यूमेरिकल इस पर कैसे रहेगा, न्यूमेरिकल कैसे रहेगा। जैसे क्वेश्चन देगा हाइड्रोजन एटम के दूसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बतावे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन एटम के कारण से Z का मान 1 हो गया, दूसरा कक्षा है तो n बराबर 2 हो गया, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना है तो E निकालना है। अब जो निकालना है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है E बराबर -EH गुने Z स्क्वायर बट्टे है n स्क्वायर। तो बराबर के नीचे बराबर -13.6 हो गया इसके बदला में, गुना Z का मान कितना, तो 1 का स्क्वायर, इसका हो गया 2 का स्क्वायर। तो -13.6 गुने हो गया 1/4। अब 4 से भाग दीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है आपको निकल गया। देखिए कितना हल्का है। अब इसी तरह से आपको निकालना है हाइड्रोजन एटम के तीसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। हाँ 10 तक निकालना है, माने क्वेश्चन भी आप ही को लिखना है और आंसर भी आप ही को बनाना है, हमें नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तीसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा तीसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉन का, अगला क्वेश्चन होगा चौथे कक्षा का, पांचवा कक्षा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां तक बना लीजिएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल पढ़ने का शौक होगा तब, और शौक नहीं है तो बनाने का कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए इसमें आपको हो गया, इसमें टास्क हो गया आपको, देखिए कहां से कहां तक टास्क हो गया, कक्षा 2 तब निकाल ही दिए हैं, 3 से 10 तक अपना ऊर्जा निकाल लीजिएगा, है ना। कक्षा 3 से 10 तक का ऊर्जा अपना बारी बारी से क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिख के आंसर लिखिएगा, आप गुना कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा, नहीं करने आएगा तो कैलकुलेटर का सहारा लेके लेकिन कर लीजिएगा। अब आइए दूसरा टाइप का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन देगा हीलियम प्लस आयन के पहले कक्षा के इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निकालें, ऐसे क्वेश्चन देता है। तो यहाँ Z बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि हीलियम प्लस का Z होता है 2, मतलब यहाँ पर प्लस आ गया माइनस आ गया, इसके चलते इसका एटॉमिक नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला ऑर्बिट है तो n बराबर 1 हो गया, एनर्जी निकालना है तो E बराबर वाट। अब फॉर्मूला वही होगा सबके लिए, -EH गुने Z स्क्वायर बट्टे हो गया n स्क्वायर। अब आइए माइनस का माइनस हो गया, 13.6 हो गया, Z का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर और n का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया -13.6
ठीक है, गुना, अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का 1 हो गया, छोड़ दीजिए उसको। इसका मतलब कितना हो गया, 6 चौके 24, हासिल बचा 2, और 4 तिया 12, 2 14 हो गया, हासिल बचा 1, 4 और 1 5 हो गया। तो आपको हो गया 54.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस तरह से ये भी आंसर आपको हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से आप निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, यहीं पर टास्क लिख देते हैं, दूसरा से 10वां तक का आप निकाल लेंगे। यहाँ पर ये आपका टास्क हो गया। आप अपने से ही क्वेश्चन लिखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ सेल्फ मेहनत करना है। He प्लस आयन के दूसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निकालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, आप फिर बना देंगे। हाँ, फिर लिखेंगे अगला क्वेश्चन, He प्लस आयन के तीसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निकालें। इस तरह से 10 तक का क्वेश्चन जो है लिख करके उसका आंसर बनाना है आपको, अपने से नहीं बनाइएगा तो आप समझिए, हमारे सामने रहते तो 2 मिनट में मिजाज ठीक कर देते एकदम से। लेकिन ऑनलाइन में यही दिक्कत है ना कि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, और गार्जियन के पास इतना टाइम नहीं है। जो गार्जियन टाइम दे रहे हैं बच्चा पर, उनका बच्चा हर मामले में अच्छा रहता है। लेकिन गार्जियन सब अभी बच्चा को भगवान समझते हैं, और वो समझते हैं कि आप सुविधा उनसे ले रहे हैं और अपने आप के स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कितना बढ़ाते हैं यहाँ पर निर्भर करता है। हाँ, ये एच स्क्वायर है, यहाँ एन स्क्वायर, ये एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, Li2 प्लस आयन के पहले कक्षा के इलेक्ट्रॉन का, पहले कक्षा के इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निकालें, ऊर्जा निकालें, ये क्वेश्चन। यहाँ Z बराबर 3, N बराबर 1, निकालना क्या है, E, फॉर्मूला क्या है, E बराबर माइनस EH गुने होता है Z स्क्वायर बट्टे होता है N स्क्वायर। तो -13.6 गुने Z का मान कितना था, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो गया, तो -13.6 गुने हो गया 9। तो इसका मतलब 9 6 के 54 के 4, हासिल बचा 5, और 9 तिया 27 और 5 हो गया 32, कैरी हो गया 3, और 9 का 9 3 12, तो माइनस हो गया कितना, तो माइनस हो गया 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर जूल में चाहिए तो इसको 1.6 गुने 10 के पावर -19 से गुना कर लीजिएगा। अब इसमें भी आपको टास्क हो जाएगा, इसमें टास्क हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर टास्क हो जाएगा कक्षा 2 से 10, कक्षा 2 से 10 तक का ऊर्जा जो है आप अपने लिखिएगा क्वेश्चन और अपने बनाइएगा। जितना पढ़िएगा उतना मन लगेगा, जितना टास्क बनाइएगा उतना मन लगता है। आपके लिए हम जानते हैं कि 2 मिनट का भी काम नहीं, लेकिन आप में क्या है ना कि उम्र तो भले आपका होगा 17 साल 16 साल, लेकिन आपके अंदर जो खून है वो 80 साल का है, इसलिए खून में गर्मी ही नहीं है। खून में गर्मी रहेगा तो 2 मिनट में बना लीजिएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। क्या जो भी हो, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का न्यूमेरिकल। आज ज्यादा टास्क नहीं होगा, आज मुश्किल से 40 क्वेश्चन टास्क होगा। आप कहीं भी पढ़ते होइएगा, ट्यूशन या कोचिंग या ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी पढ़ते होइएगा, देखते होइएगा कि वहां पर टास्क नहीं दिया जाता है, क्योंकि टीचर डरते हैं। टास्क देंगे तो विद्यार्थी समझेगा कि हम अच्छा टीचर नहीं है, और हम लोगों को क्या है कि सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको अच्छा कहें नहीं कहें कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेन बात है कि हर चीज की पहचान उसी को होता है जो उसमें पारंगत होता है। जैसे हीरा का पहचान उसके जौहरी को ही होता है, सब लोग देख के समझेगा शीशा है, कुछ है, इस तरह से कहेगा। तो हम क्या हैं, कोई अच्छा विद्यार्थी होगा वही समझ सकता है कि हम क्या हैं।
चूंकि हमको कॉमेडी आता नहीं है इसलिए हम कॉमेडी कर नहीं सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा। सरस्वती माता को कॉमेडी से दूर रहना पड़ता है। कॉमेडी है मतलब क्या, पढ़ाई खत्म। हो गया। अब देखिए लास्ट इसका देख लीजिए, बेरिलियम 3+ का, बेरिलियम 3+ आयन, आयन के दूसरे कक्षा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बतावे। तो यहाँ जेड का मान हो जाएगा 4, ठीक है ना। बेरिलियम 3+ में जेड का मान 4 होगा, एन का मान 2 हो गया। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है, फॉर्मूला यही होगा, यहाँ यही होगा। जेड का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, और 2 का स्क्वायर 4 से 4 कटेगा 4 बार में। अब 4 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 चौके 24, और 4 तिया 12, 2 14, और 4 एक 4 एक 5 हो गया, तो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो गया। इसमें भी टास्क हो गया 3 से लेकर के 10 तक। यहां तक जो है आप निकाल लेते हैं तो आपको इस टॉपिक पर पकड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस टॉपिक का न्यूमेरिकल कहीं से भी पूछेगा, किसी तरह से पूछेगा, है ना, कितना भी उलझा के पूछेगा, चाहे जी मेन में पूछे, जी एडवांस में पूछे, आप नहीं फंसिएगा, ये हमारा गारंटी है। हमको पूरा विश्वास है कि आप नहीं फंसिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है। हम बजरंगबली तो है नहीं कि हम आपके अंदर घुस के देख सकते हैं कि आप क्या है नहीं है, सामने में रहते तो अलग बात होता। चलिए इस तरह से ये टॉपिक खत्म हो गया। अब अगले दिन का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हर ऑर्बिट के बीच ऊर्जा का डिफरेंस निकालने के लिए। इस पहला से दूसरा के बीच में डिफरेंस क्या होगा, दूसरा से तीसरा में क्या होगा, तीसरा से चौथा में क्या होगा, चौथा से पांचवा में क्या होगा। माने हम जैसे चाहें जिसके बीच में चाहे ऊर्जा का डिफरेंस हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास इतना ही। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप पूरा टास्क बनाते होइएगा और बनाइएगा, क्योंकि आप सबसे डिफरेंट है। हमसे वही बच्चा पढ़ता है जो बच्चा मेहनती होता है, चाहे वो ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो। जो बच्चा मेहनती नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मेरे क्लास में आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। मेरे क्लास में आपको कॉमेडी नहीं मिलेगा, जोक्स नहीं मिलेगा, मेरे क्लास में हंसी मजाक नहीं होगा। पढ़ाई को सीरियसली पढ़ना है। हंसी मजाक करने का टॉपिक आएगा तो उसमें हंसी मजाक चल सकता है, लेकिन यहाँ जितना भी साइंस है टॉपिक हंसी मजाक वाला है ही नहीं, इसलिए इसको मजाक में बना के नहीं पढ़ना। दूसरी बात है कि मजाक में लाने का मतलब है कि इसमें अश्लीलता घुसाना होगा, जो हमसे संभव नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते। हम भी देखते हैं कि लाइव क्लास में लोग या ऑनलाइन क्लास में क्या करता है कि 2+2 4 बोलने के लिए उसमें 10 मिनट का टाइम लेता है, घुमाती है, ऐसा होगा रे, ये होगा रे, वो होगा रे, ये सब करने की आवश्यकता नहीं। एक बार में सीधा सीधी समझिए 2+2 4 होता है, न 5 होगा और न 3 होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल क्लास होगा। ऐसा नहीं है कि कल रक्षाबंधन है तो क्लास नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है, क्लास होगा। सभी लोग ऑनलाइन करके अपना खत्म कीजिए, इसको जल्दी से ज्यादा पढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा।